और रायपुर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां एमपी के पैटर्न को छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना सकती है। सांसद और पूर्व सांसद को विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। तो देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है और अब ये माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इसी पैटर्न पर काम कर सकती है। सांसद और पूर्व सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो विजय बघेल को हमने देखा, पहले ही पाटन से बीजेपी चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अरुण साव, रेणुका सिंह को भी विधानसभा में उतारा जा सकता है। 28 सितंबर के बाद कभी भी आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है छत्तीसगढ़ में, और ये जो दूसरी सूची रहेगी चौंकाने वाली हो सकती है। पीएम की रैली के बाद ये माना जा रहा है कि नामों का ऐलान संभव है। 30 सितंबर को बिलासपुर में आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है, और उसके बाद ये माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में आ सकती है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि जब सूची सामने आती है तो क्या वाकई जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सांसदों को, पूर्व सांसदों को मैदान में उतारे, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इसी रणनीति पर बीजेपी काम करती हुई नजर आएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, बीजेपी की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है, हालांकि मध्य प्रदेश में इंतजार खत्म हो गया है। क्या लग रहा है, किस पैटर्न पर बीजेपी काम करती हुई नजर आएगी छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम जारी कर सभी राजनीतिक गलियारों में और राजनीतिक दलों में एक खलबली सी मचा दी थी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि पाटन से, जो कि अपने प्रत्याशी विजय बघेल को उतारा था, जो दुर्ग से सांसद भी हैं, और उसके साथ ही साथ कई ऐसे लोगों को उतारा था जो प्रत्याशी बना है जो सीधे तौर पर जमीन से जुड़े हुए हैं, सरपंच स्तर के हैं और लोगों के बीच काम करने वाले लोगों को उतारा प्रत्याशी बनाया था। और अब जब दूसरी सूची का इंतजार बड़ी तेजी से यहां पर किया जा रहा है बीजेपी की दूसरी सूची का, तो कल जब मध्य प्रदेश की 32 नामों की सूची जारी हुई है, उसमें सांसद, पूर्व सांसद को मौका मिला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी उसी तरीके का पैटर्न देखने को मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि विजय बघेल को पाटन से मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी बनाकर बीजेपी ने पहले ही एक चौंकाने वाला काम किया था। और एक बार फिर से उम्मीद है कि इस तरीके की कोई सूची में नया चौंकाने वाला मुद्दा सामने आ सकता है। परिवर्तन की बात लगातार बीजेपी करते आ रही थी, और प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद के साथ साथ जो है अरुण साव के साथ साथ रेणुका सिंह को भी जो है प्रत्याशी के नामों में आ सकता है, ऐसा कहना है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजेश मूणत भी, हम उनसे ही बात करते हैं। एक अलग सा पैटर्न सूची में देखने को मिल रहा है, जो प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हुई उसमें, और अब दूसरे सूची का इंतजार भी है। देखिए, सामान्य रूप से छत्तीसगढ़ में अराजकता की ये सरकार को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन का एक ढांचा है। उनके बीच में चर्चा करने के उपरांत वो सबसे पहले तो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो पंच हो, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, जीतने की जिसकी भी संभावना होगी, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर आधारित होकर के ऐसे प्रत्याशियों को लेकर के आएगी जो छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा का परिपक्व कार्यकर्ता हो और वह हमारी उस सीट को जीतने की श्योरिटी में बदल सके। उस पर सर्वे के उपरांत ऐसे कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सांसद और पूर्व सांसदों को मौका मिला, हमने देखा कल 32 नामों की सूची आई, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं जो अभी स्थायी में हैं, और उसके अलावा जो पूर्व हैं। छत्तीसगढ़ से भी विजय बघेल को मौका मिला है। तो क्या आने वाले समय में जो दूसरी सूची है उसमें इस तरीके से सांसद और पूर्व सांसदों को नाम आ सकते हैं? देखिए, सामान्यतः बीजेपी के अंदर वो कार्यकर्ता है, सांसद भी हो सकता है, केंद्रीय मंत्री भी हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश की सूची में आए। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और अच्छे रिजल्ट की आशा के साथ अच्छे प्रत्याशी मैदान में आए। वह कोई भी हो सकता है। भाजपा का सर्वे के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर, और जो हमने पहले 21 प्रत्याशी घोषित किए हैं वो सब कार्यकर्ताओं पर आधारित है। सरपंच भी है उसके अंदर, क्योंकि वो भी तो एक कार्यकर्ता है। विधायक भी रहे हुए हैं, पूर्व विधायक भी रहे हुए हैं, सांसद भी रहे हुए हैं, वर्तमान सांसद भी हैं। उनको लड़ाने के पीछे उद्देश्य है कि जनता का फीडबैक
और जितने की संभावनाओं को लेकर के भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी की पूर्व, और वर्तमान में भी अच्छी चीजें आएगी और सरकार बनाने के उद्देश्य से भाजपा आगे बढ़ रही है। सूची का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। केंद्रीय कैबिनेट चुनाव समिति की बैठक हुई और अब पहली सूची में जितनी तेजी से बीजेपी ने सूची जारी की थी, दूसरी सूची कब तक आने की उम्मीद है? मंथन और मनन चल रहा है, जल्दी ही सूची जारी हो जाएगी। कल रात को भी हमने एक सूची जारी होते हुए देखी है मध्य प्रदेश की, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ की भी सूची जारी होगी। इस पर पार्टी का कार्य पदाधिकारी और संगठन के लोग बैठ के कर रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से सर्वेक्षण किया गया था, सर्वे किया गया था प्रत्याशी को लेकर, उसके आधार पर और लोगों के फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है, ऐसा राजेश मूणत का कहना है। और उसके साथ ही साथ सूची जारी करने पर इन्होंने कहा है कि जितने जल्दी हो सकता है सूची जो है पार्टी जारी करने जा रही। जी शुक्रिया आपका गौरव, फिलहाल जानकारी के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में दूसरी सूची का इंतजार की दूसरी सूची जैसे सामने आई सभी को चौंका दिया। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 39 नामों के साथ अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है और इस सूची ने सभी को चौंका दिया है। छत्तीसगढ़ में भी हम ये माने कि विपक्ष की घेराबंदी के लिए, कांग्रेस की घेराबंदी के लिए इसी तरह की रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ सकती है और वहां भी दूसरी सूची में हमें चौंकाने वाले नाम मिल सकते हैं। जय, देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ज्यादा चौंकाएगा आपको। कारण इसका यह है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। निश्चित तौर पर सरकार होने के बाद जब ये परिवर्तन आपको देखने मिले, तो जहां सरकार नहीं है वहां तो आपको इससे बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया था सांसद बनने के लिए, वो सांसद बने थे। लेकिन ये भी जानकारी आ रही है, देखिए, कि जो अभी सांसद हैं जैसे अरुण साव है, उनको टिकट निश्चित तौर पर मिलना है बिलासपुर के किसी भी विधानसभा से। इसके अलावा रामविचार नेताम को टिकट मिल ही चुकी है, विजय बघेल मैदान में आ ही चुके हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, उनको सरगुजा से किसी विधानसभा से उतारा जा सकता है, ये पुख्ता खबर सामने आ रही है। गोमती साय रायगढ़ के आसपास किसी जगह से उन्हें उतारा जा सकता है, तो ये कुछ सांसदों को मौका मिल सकता है। लेकिन एक बात और साफ आ रही है जया, कि कुछ कद्दावर जो विधायक हैं छत्तीसगढ़ के, जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी फिलहाल 13 विधायक बचे हैं, उनमें से कुछ को विधायक से शिफ्ट करके लोकसभा सांसद लड़ाया जा सकता है और विधानसभा में नए चेहरों को भी उतारा जा सकता है। तो छत्तीसगढ़ में दो पैटर्न आपको देखने मिलेंगे। एमपीज को चुनाव भी लड़वाया जाएगा विधानसभा का, और विधानसभा के जो विधायक अभी प्रेजेंट में, उनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, ताकि नए चेहरों को विधानसभा में मौका दिया जा सके और जो पुराने चेहरे लोकसभा के, उनको विधानसभा की टिकट देकर यहां कहीं ना कहीं मजबूती छत्तीसगढ़ में दी जा सके। तो कुल मिलाकर पैटर्न एक ही है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, बीजेपी को हर हालत में सत्ता में काबिज होना है, हर हालत में सत्ता में लौटना है, इसलिए तमाम कवायद की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि 2023 विधानसभा चुनाव के साथ साथ छत्तीसगढ़ और एमपी इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी 2024 को भी साधने में जुटी है। फिलहाल शुक्रिया आपका आदित्य जी तमाम जानकारी के लिए और खबर का विश्लेषण करने के लिए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बीजेपी सांसदों को टिकट की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आने लगी है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि समय प्रतिकूल होता है, जितना जतन कर लो प्रतिकूल नतीजा ही आएगा। सांसद किसी को भी खड़ा कर लो, जनता ने मन बना लिया। सबसे ज्यादा धान फसलों के दाम छत्तीसगढ़ में हैं, इनकी केमिस्ट्री बिगड़ी हुई है। 2023 में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, ये बड़ा दावा उन्होंने किया है। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। समय प्रतिकूल होता है तो कुछ भी जतन कर लो, उसका कुछ रिजल्ट जो है वो प्रतिकूल ही आएगा। तो आप केंद्रीय मंत्री को खड़ा कर दो, आप राज्यसभा सांसद को खड़ा कर दो, सांसद को खड़ा कर दो, किसी को भी खड़ा कर दो। जब जनता ने मन बना लिया है कि इनके हाथों हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है, जनता के सामने आज के पूरे देश की तारतम्य में कहूंगा कि आज किसानों का विश्वास कांग्रेस के साथ है। उनका जब भी दिक्कत आता है, जो भी राइट्स की बात करती है, कांग्रेस वही लड़ती है। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद का, धान सहित अन्य फसलों का अगर दाम सबसे ज्यादा कहीं मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। तो ये इनका गणित, ये जो इनका केमिस्ट्री, इनका सब बिगड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ही आएगा और कांग्रेस ही बढ़ेगा।